हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दिल से करना, ठीक है। और सेकेंडली अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछे, जिसकी वीडियोस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस थी जो आने वाली थी। वीकली टेस्ट, ओके, हर एक वीकली टेस्ट होगा संडे को, जो कि आज है पहला टेस्ट सीरीज। एंड दूसरा कि कल से आप लोगों का मंथली एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है, ठीक है। और कल एसएसटी का है, सोशल साइंस का है। तो मैं उम्मीद करूँगी इंशाल्लाह ताला इसी में से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने उस बेसिस पे इसको तैयार नहीं किया, इसको मैंने बहुत पहले रेडी किया हुआ था, आई थिंक थर्सडे को, ठीक है। तो उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं था कि मंथली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, वरना मैं इसको स्किप कर देती इस बार। और दूसरे मतलब कि दूसरा वर्क यानी कि मंथली एग्ज़ाम के लिए एक और क्वेश्चन तैयार करती, जो कि बहुत अच्छा होता। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी करती हूँ, क्योंकि मैंने उसके लिए रेडी नहीं किया है कुछ भी चीज़ें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उसके लिए तैयारी किया हो और स्कूल से पढ़ी हो जो चीज़ें, या सेल्फ़ स्टडी से। तो इंशाल्लाह कल आप लोगों का बेस्ट एग्ज़ाम जाएगा, मंथली एग्ज़ाम। ये हमारे फर्स्ट ईयर, मतलब कि जो आप ईयर में है, जो साल में है, उसका पहला एग्ज़ाम है आप लोगों का। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से देना, ठीक है, नर्वस नहीं होना। और रही बात, कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में रहते हैं। तो जी बच्चों, जी चिल्ड्रन, ये जो है क्वेश्चन होते हैं दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। क्वेश्चन पेपर में बोर्ड खुद अवेलेबल कराता है। ये जो मंथली क्वेश्चन आते हैं ये स्कूल रेडी नहीं करता है, ये कौन रेडी करता है, ये बोर्ड का सेंटर रेडी करके देता है ये क्वेश्चन पेपर, तब जाके स्कूल वाले आपको प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इतना उम्मीद तो करती हूँ कि कल इसमें से कुछ ना कुछ टकरा जाए, ठीक है। तो लेकिन उस बेसिस पे मैंने बनाया नहीं है, तो आई होप कि टकरा जाए। अगर नहीं टकराता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले मंथ या कल इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा, नहीं तो अगले मंथ से मैं मंथली एग्ज़ाम का भी वीडियो अपलोड करूँगी, किस तरीके का क्वेश्चन आते हैं। इस बार मेरे दिमाग में क्या हो गया था, मिस हो गया था और स्लिप हो गया था दिमाग से कि मंथली एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का। तो सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी करती हूँ, ठीक है। और दूसरी बात कि चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। ये चैनल बना ही इस मोटिव से है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की हेल्प हो सके, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपने सोसाइटी अपने एरियाज़ में देखा है, जो बिहार बोर्ड से मतलब वो स्टूडेंट कौन स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, वो होते हैं सीबीएसई स्टूडेंट। मैं 100% श्योर हूँ कि सीबीएसई स्टूडेंट ही निकल के बाद में देते हैं बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले से भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं कि मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो, और वो ज़्यादा नर्वस भी होते हैं कि हाँ ये क्लियर हो। मैंने देखा है बहुत से बच्चों को यार टॉपर बना देते हैं बिहार बोर्ड वाले, ठीक है। मैं ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनको देखना चाहिए कौन डिज़र्व करता है कौन नहीं, सब तो डिज़र्व करता है, ठीक है, अगर नंबरिंग की बेस की बात है। लेकिन मेरा मानना है कि इंग्लिश मीडियम वाले भी किसी से कम नहीं होते, ठीक है। और मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, वो भी बिहार बोर्ड की, ठीक है। तो योर दीदी, योर सिस्टर इज़ हियर, तो डोंट वेरी डियर, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1, जो कि एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो कि नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रीय वार्ड के सारे क्वेश्चन से जो पॉसिबल रहते हैं, पॉसिबिलिटी है कि बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ आपका सेंटअप एग्ज़ाम में भी पूछेंगे इंशाल्लाह, और तो और मंथली एग्ज़ाम में भी। तो अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया, चैनल को कमेंट नहीं किया चैनल पर, और क्या बोलते हैं उसको, चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो करो और वीडियोस को लाइक कर दो। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट दी वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रेडी किया गया है, ये जो मेरी बहन के द्वारा रेडी किया गया है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड पेशेंस ऑफ यूरोप, ठीक है, कि यूरोप का मरीज़ किसे कहा गया है। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आता है टर्की, ओके। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास इजिप्ट, ग्रीस, पोलैंड, ठीक है। तो जो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है और एकदम सटीक आंसर है टर्की, इज एकदम राइट आंसर, ठीक है। देन आगे अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करें तो इसको एकदम क्लियरली याद करके जाना, माइंड में एकदम रखो कि हु इज़ कॉल्ड पेशेंट ऑफ यूरोप। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सॉरी,
ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आने की संभावना है। ठीक है, मैंने तो इसको मंथली एग्जाम, मैंने ये भी अभी बता दूं कि ये मंथली एग्जाम के बेसिस पे ये क्वेश्चन को रेडी नहीं किया गया। अगर रेडी किया गया होता तो आई 100% श्योर कि मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रेडी करती और वो क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला टकरा भी जाता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी अगले मंथली एग्ज़ाम जो होंगे उसके लिए मैं खुद प्रिपेयर रहूँ आप लोगों का क्वेश्चन। ये थोड़ा इधर उधर बहुत ज़्यादा माइंड स्लिप हो गया और उधर थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी, तो इसी वजह से बहुत चीज़ें हो गई थी। ठीक है, तो देन हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द जर्मनिक स्टेट। कि कहने का है कि जर्मनिक स्टेट किसने बनाया? लुइस 18, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, बीसमार्क। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है वो बहुत सटीक एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, तो इसको हम लोग करते हैं लॉक। ठीक है, तो कौन बनेगा करोड़पति? तो नेपोलियन बोनापार्ट बनेंगे। ठीक है मतलब कि जर्मन स्टेट इन्होंने बनाया था। देन आगे बात करते हैं हम लोग, फ्रॉम विच इवेंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म कंसीडर टू बी बर्न। तो इनमें से कौन से कंसेप्ट के नेशनलिज्म को एक बर्न किया गया था, कौन से इवेंट के थ्रू? ठीक है, तो ऑप्शन आता है द रिफॉर्मेशन मूवमेंट, रासायनिक, एंड देन यहाँ पर ऑप्शन सी है, यहाँ पर कुछ मिसिंग हो गया, ऑप्शन सी है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ओके यहाँ पर है ऑप्शन सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, देन आगे बात करते हैं हम लोग, व्हाट वाज गैरीबाल्दी प्रोफेशन। मतलब गैरीबाल्दी प्रोफेशन से क्या था? ये क्वेश्चंस मतलब हर साल 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, वो भी फाइनल में हो, सेटअप में हो, मंथली में हो। मतलब मैं इतनी कहती हूँ कि आएगा ही आएगा। ठीक है, सितंबर के सेटअप में आए, मई के सेटअप में आए, हाँ मई के सेटअप में आए, सितंबर के सेटअप में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन क्या है? कांस्टेबल। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप विदाउट ऑप्शन के ही बता सकते हैं। ठीक है, फार्मर, लैंडलॉर्ड, सेलर। तो क्या है इसका आंसर? सेलर इज द राइट आंसर। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, सेलर इज द राइट आंसर। ओके, देन आगे हम लोग देखते हैं, अंडर विच कंटिनेंट ड्यू इटली एंड जर्मनी बिलोंग। कि कौन से कंटिनेंट के अंदर इटली और जर्मनी आते हैं? ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यूरोप, वेस्ट एशिया। ओके, तो जो हमारे यहाँ पर करेक्ट एंड सटीक आंसर है वो है हमारे पास यूरोप। ठीक है, तो फिर से एक बार रिमाइंड आपको करा दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के साथ, अपने फैमिली मेम्बर, अपने कजन्स, एवरी होल सोसाइटी आप इस चैनल को शेयर करें, अपने लव दिखाएं। ठीक है, मतलब क्या ही बोल रहे। ठीक है, चैनल को ज़्यादा सपोर्ट दें। ठीक है, देन आगे बात करते हैं, विच, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ, टाइपिंग मिस्टेक। विच कंट्री वॉज द ट्रीटी ऑफ एड्रिनोपल साइन इन 1829। तो जो 1829 में एड्रिनोपल एक्ट को साइन किया गया था, ठीक है, तो वो कौन से कंट्री के अंडर में? तो टर्की, ओके, ग्रीस, हंगरी। देन आगे डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, पोलैंड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है टर्की इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन आगे बात करते हैं हम लोग, विच वैन डिड द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। ठीक है, यहाँ पर फट है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट टेक प्लेस। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ठीक है, यहाँ क्लियर बात बोलते हैं, 1864, 1866, 1817, 1871। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? 1871। यहाँ पर रिमेंबर करते हो ना, 1871, 1871। ठीक है, देन आगे बात करते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अगेंस्ट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। तो इनमें से कौन है जो जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन के अगेंस्ट था, खिलाफ था, मतलब अगेंस्ट था। ठीक है, सबसे पहला इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, प्रूशिया। ठीक है, तो जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया इज करेक्ट। ठीक है, देन बात करते हैं, विच रूलिंग डायनेस्टी इन फ्रांस वॉज रीएस्टेबल बाय दी वीना कांग्रेस। वीना कांग्रेस के द्वारा कौन से डायनेस्टी को फ्रांस में दोबारा से स्टेबल किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, हैब्सबर्ग, ठीक है, आलिया वंश, बॉर्बन डायनेस्टी, टी सारसाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है बॉर्बन डायनेस्टी इज अ करेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, विच कंट्री literature and knowledge science was a source of inspiration for the European। कौन सी कंट्री है इनमें से जिसका लिटरेचर और नॉलेज जो है साइंस की बहुत मतलब एक इंस्पायरेशन के तौर पे यूरोपियन के लिए काम करती है? तो ऑप्शन आता है हमारे पास जर्मनी, ओके, जर्मनी, ग्रीस,
टर्की, इंग्लैंड। ओके, तो जो इसका सही आंसर होगा एकदम सटीक वो होगा हमारे पास ग्रीस। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आपने भी लगाया, उम्मीद करती हूँ आप भी हमारे साथ पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़िए, टेंशन नहीं लो। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी फंटास्टिक चीज़ लाने वाली हूँ, मतलब कि टेंशन ही नहीं लो। टेंशन मुझ पे छोड़ दो, टेंशन लेने का काम हमारा है, चिल करने का भी काम तुम्हारा है। हर रिजल्ट के वक्त टेंशन लेना, 3 मंथ जो बचेंगे उस वक्त तुम टेंशन लेना, अभी टेंशन ना लो, थोड़ी सी टेंशन लो। ठीक है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा टेंशन लो, ताकि उस वक्त वो थोड़ा सा टेंशन ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, टू विच ऑर्गेनाइजेशन डिड मेजनी बिलोंग, कौन से संगठन, ठीक है हिंदी में बोलते हैं कौन से संगठन से मेजनी बिलोंग करता है। सबसे पहला ऑप्शन रेड आर्मी, कार्बोनरी, जिसने पढ़ा होगा वो अभी आंसर दे सकता है। ठीक है, फिलिचैट्री डाइट। ओके, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, कार्बोनरी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, कार्बोनरी के ऑर्गेनाइजेशन संगठन से वो बिलोंग करता है, कौन, मेजनी। देन आगे हम लोग बात करते हैं, हु क्रिएटेड द जर्मनिक स्टेट, कि ये देखो रिपीट हुआ क्वेश्चन। क्यों रिपीट हुआ, क्योंकि ये हर साल पूछा था, मतलब कि 2 ईयर्स पूछा होगा तब जाके ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। ऐसा नहीं कि मिस्टेक में क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखो यहाँ पर उस वक्त जो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, मैंने भी नोटिस किया, लुइस 18 ऑप्शन ए था, लुइस बोनापार्ट ऑप्शन बी में था, लेकिन यहाँ बोनापार्ट नहीं, नेपोलियन 13 है, 3 है, और यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट 3 सी में है, और बिस्मार्क डी। तो ऑप्शन का भी हेरा फेरी होता है, इसमें टेंशन नहीं ले लो। और यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम जानते ही हैं, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा, नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया था जर्मनिक स्टेट को। देन आगे बात करते हैं, जोल्बराइन वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन। जोल्बराइन एक संगठन है, रिवोल्यूशनर ट्रेडर, स्कॉलर्स, प्रीस्ट एंड फ्यूड्यूल लॉर्ड्स। ठीक है, तो ट्रेडर इज अ करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर ट्रेडर को लॉक करते हैं हम लोग। देन आगे हम लोग बात करते हैं, हु एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, किसने ये पॉलिसी कोलिया, लोहा और रक्त और लोहे को। ठीक है, तो मुझे तो याद है, मेजनी। ओके, सबसे पहला ऑप्शन था मेजनी, हिटलर, बीस्मार्क, विलियम। तो हमारे पास जो आंसर होगा बीस्मार्क इज अ करेक्ट आंसर। देन आगे बात करते हैं, वेयर वॉज ओटो प्रोक्लेम्ड एज किंग फ्रॉम द फॉलोइंग, इन कौन से देश में से, इनमें से किन में निम्नलिखित में, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित में से ओटो के एक राजा के तहत प्रोक्लेम्ड किया गया था। ठीक है, बनाया गया था। तो सबसे पहले रूस आता है, ग्रीस आता है, फ्रांस आता है, इंग्लैंड आता है। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ग्रीस यानी यूनान इज अ करेक्ट आंसर बेबी। देन आगे बात करते हैं, व्हेन वाज ग्रीस डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट नेशन, कि ग्रीस को कब डिक्लेयर किया गया है कि एक इंडिपेंडेंट नेशन है। 1813, 1832, ऑप्शन नंबर सी 1836, ऑप्शन नंबर डी 1842। तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट है 1832। ओके, बोलने में थोड़ा सा मतलब क्या, ठीक है। देन आगे बात करते हैं हम लोग का ऑप्शन क्या है, विच इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस टेंस लुइस 16 एंड हिज क्वीन टू डू इट, कौन से इंस्टीट्यूट में फ्रांस ने बोला था कि लुइस और उसकी क्या बोलते हैं क्वीन को, रानी को फांसी की सज़ा दे दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर क्लियर स्टेटमेंट यही है। सबसे पहला आता है स्टेट जनरल, ओके, नेशनल असेंबली, कन्वेंशंस, डायरेक्टर। तो यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर, क्या होगा हमारे पास, कन्वेंशन इज अ करेक्ट आंसर। देन आगे बात करते हैं हम लोग, आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1813 व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस। तो 1830 के बाद की जो रिवोल्यूशन हुई थी, क्रांतिकारी हुई थी, उसके बाद जो फ्रांस में गवर्नमेंट आई थी वो कौन से मतलब कि किस टाइप की थी। ठीक है, एस्टेब्लिश किया गया था। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की, रिपब्लिक। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज अ करेक्ट आंसर। ओके, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। देन आगे बात करते हैं, क्या हो गया, बाई विच ट्रीटी डिड द इंडिपेंडेंट ग्रीक नेशन इमर्ज, कौन से ट्रीटी के द्वारा ग्रीक नेशन को इंडिपेंडेंट किया गया था। सबसे पहला था ट्रीटी ऑफ वीना, ट्रीटी ऑफ एड्रिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ प्रैग। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, तो ये कब होता है 1832 में। ठीक है, मैं भी बहुत बड़ा गधी हूँ, 1832। ठीक है, इसमें शर्म की बात क्या बात है, हमसे भी मिस्टेक होता है, ऐसे थोड़ी ना कि हम भगवान ही है फरिश्ते हैं, छोड़ो।
देन नेक्स्ट बात करते हैं हु आर द फाउंडर ऑफ नेवा गल्फ मूवमेंट की फाउंडर कौन थे। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है तीथ माइकाविला गैरिबाल्डी। अगर तो हम यहाँ स्टडी कर रहे थे कि जो किसने नेवल मूवमेंट का फाउंडर किया था, तो ऑप्शन नंबर आता है हमारे पास ए तीथ, ओके तीथ। देन आता है माइकाविली गैरिबाल्डी जियोबाटी, ठीक है जियोबाटी, एक मिनट क्या है जियोबाटी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है जियोबाटी, ठीक है। देन आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिजल्टेड इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो कौन से वॉर के बाद जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का जो रिजल्ट सामने है, तो सबसे पहला ऑप्शन है क्रीमियर वॉर, प्रशिया डेनमार्क वॉर, बैटल ऑफ सेडावा का यूज, सिडोन। तो ऑप्शन नंबर ऑब्वियसली डी होगा, सिडोन का यूज में ही हमारे पास जो रिजल्ट आया था यूनिफिकेशन का जर्मनी में आया था, ठीक है। जर्मनी का जो रिजल्ट आया था मतलब यूनिफिकेशन का। देन आगे बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द रिबेलियन बिगिन इन ग्रीस अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर चैम्बर्लेन। तो इनमें से कौन से ईयर्स में, कौन से साल में रिबेलियन ग्रीस में स्टार्ट हुआ, किसके लीडरशिप में, तो अलेक्जेंडर चैम्बर्लेन, ठीक है। 1815, 1821, 1824, 1832। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट होगा 1821 इज द करेक्ट। देन आगे बात करते हैं हम लोग एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड हिटरी फिल्की वॉज स्टेबल। हिटरी फिल्की एक संगठन का नाम है जो कहाँ स्टेबल्स किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास लंदन, पेरिस, उड़ीसा, नॉन ऑफ दिस, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है उड़ीसा, ठीक है। तो कल आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग होस्टेड वीना कांग्रेस। वीना कांग्रेस को इनमें से कौन जो है होस्ट करते थे। सबसे पहला ऑप्शन होता है मेटरनिक, बिस्मार्क, चार्ल्स और देन नॉन ऑफ दिस। तो जो ऑप्शन है ए मेटरनिक इज द करेक्ट आंसर, ओके। मेटरनिक को लॉक किया जाए। देन आगे बात करते हैं चार्ल्स अल्बर्ट वाज रूलर ऑफ द फॉलोइंग। चार्ल्स अल्बर्ट इनमें से किसके रूलर थे, तो सर्डिनिया पीडमाउंट के, ठीक है। देन आगे बात करते हैं हम लोग पोलैंड के, हंगरी के, ग्रीस के। तो ऑप्शन नंबर ए सर्डिनिया पियाडमाउंट, ठीक है, उसके थे यहाँ पर रूलर, ठीक है, अल्बर्ट चार्ल्स अल्बर्ट, ठीक है। देन बात करते हैं इन विच ईयर वॉज द नेपोलियनिक कोड इम्प्लेटेड इन फ्रांस। नेपोलियनिक कोड जो था वो कौन से साल में फ्रांस में इम्प्लेट किया गया, इन 1789, ठीक है, 1799 AD, 1804 AD, 1815 AD। तो 1804 AD इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देन आगे हम लोग बात करते हैं विच लैंग्वेज डिड मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हंगरी स्पीक। तो कहने का मतलब कि जो हंगरी के लोग होते हैं वो कौन सा लैंग्वेज ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इटालियन, मैगियार, ठीक है। देन आगे बात करते हैं फ्रेंच या पॉलिश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट मैगियार, ठीक है, इसको लॉक करते हैं, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन को रेडी हुआ है और आज के लिए इतना बहुत है। और सेकेंडली अगर तुमने मंथली एग्ज़ाम के बारे में देखो, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारे यूट्यूब चैनल का बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। और थैंक यू सो मच हमें अपना टाइम देने के लिए। और दूसरी चीज़ की मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोगों ने अपना मंथली एग्ज़ाम का तैयारी किया होगा, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूँगी कि कोशिश नहीं पूरी मेरी तैयारी के साथ रहेगी कि तुम्हें अगले मंथ से मंथली एग्ज़ाम की जो चीज़ें ना अवेलेबल कराई जाए, समझ में। तो इसलिए हमने डिसाइड किया इस मंथ तुम पढ़ लो, दे दो एग्ज़ाम्स, एंड अगले मंथ हमसे पढ़ना एकदम मतलब क्या बता, मतलब अच्छे से तुमको मंथली एग्ज़ाम के लिए पढ़ा देंगे, ठीक है। रूटीन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला है, ठीक है, उसको देख लेना। रूटीन तो तुम लोग के पास आ ही गया होगा। और मंथली एग्ज़ाम को अच्छे से देना। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें नहीं, हाँ, इसके क्वेश्चन पेपर को संभाल के रखना, ठीक है। और क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि कैसा लगा, ये क्वेश्चंस रेडी किया गया है, क्या इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ हमें लानी चाहिए कि नहीं, ये भी बताना। क्योंकि जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम लोग को टेस्ट सीरीज़ लाने का कोई फ़ायदा नहीं, जब व्यूज़ नहीं आएंगे तो, ठीक है। और दूसरी चीज़, ऑल द बेस्ट फॉर योर रुको 1 सेकेंड। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। ये साल का पहला एग्ज़ाम है आई थिंक, ठीक है, आप लोगों का जो मंथली एग्ज़ाम होने वाला है। तो अच्छे से देख कर आना। तुम लोगों को यहाँ से आज अब उमार की पता चलेगी कि उमार किस तरीके से
फिलअप कराया जाता है, सेंटअप में भी उसी तरीके के पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटा सा दिल बना देती हूँ। ठीक है, दिल से चैनल को भी सब्सक्राइब करो, दिल से हमें सपोर्ट करो, दिल से प्यार दो अपना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट डे। बाय बाय।